है ना, कोनिका कौन सा, इलिप्स, ठीक है, इलिप्स। देखो इलिप्स का डिफिनेशन ना थोड़ा अलग है, किससे अलग है, पैराबोला वगैरह से, ठीक है, समझे ना। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई होता है, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे, कोई नहीं यूज करता तो हम लोग क्यों यूज करेंगे, ठीक है। क्या होना चाहिए ना, दो फिक्स पॉइंट होना चाहिए, बोलो ना, दो फिक्स पॉइंट। और जो हमारा, ओके, जो हमारा लोकस रहेगा ना, लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ, बोलो ना, पॉइंट, अरे लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, मतलब हमने इस पॉइंट को चुना, फिर इस पॉइंट को भी चुन लिया, फिर इस पॉइंट को चुन लिया, इस पॉइंट को चुना, इस पॉइंट को चुना, इस पॉइंट को चुना, ऐसा बहुत सारा पॉइंट चुना, तो फिर एक कर्व बनता हुआ दिखा। वो कर्व कौन सा था, कुछ ऐसा दिख रहा था, फिर इसका नाम दे दिए इलिप्स, है ना। तो इलिप्स नाम दिए, तो वजह यह था, ऐसा कंडीशन, ज्योमेट्रिक कंडीशन, है ना, जो सेटिस्फाई कर रहा था, किस ज्योमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो कहा जाता है कि दो फिक्स पॉइंट था, क्या था यहाँ पर, दो फिक्स पॉइंट था, दोनों फिक्स पॉइंट से कोई पॉइंट का सम इक्वल आ रहा था। मतलब दो फिक्स पॉइंट था, एक फिक्स पॉइंट है ना यहाँ था, एक फिक्स पॉइंट यहाँ था। अब एस से जो पी का डिस्टेंस था, एस डैश से जो पी का डिस्टेंस था, इन दोनों का जो जोड़ होगा, मान लो 5 आया, है ना। फिर ये जो पॉइंट क्यू था, क्यू एस का और क्यू एस डैश का जो डिस्टेंस का सम आया, वो भी 5 ही आएगा, है ना। ये आर था, आर का डिस्टेंस एस से, आर का डिस्टेंस एस डैश से, दोनों का जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बोलो, 5 ही आएगा। तो जब ऐसा कभी होता है तो उसे क्या कहते हैं, नहीं, इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन क्या कहता है कि ये जो वैल्यू आता है, कौन वैल्यू, ये जो वैल्यू आया ना, ये वैल्यू जो है ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, किससे, डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, क्या बोलो ना, डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, ठीक है, फिक्स पॉइंट, क्लियर हो जाएगा ये। अगर नहीं हुआ तो दिक्कत की बात हो जाएगा, क्लियर। अब इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में समझ में आ गया ना, हिंदी मतलब कंडीशन वगैरह समझा दिए, और तुम ही बता दो हिंदी में, बस जैसी इच्छा वैसे बता दो, क्या कंडीशन था इसमें। हाँ, देखो ये सुनो, ये सब क्या है, येलो वाला सब क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट है ना। तो लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन, विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा सॉरी, क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट मूव्स इन ए, क्या बताया था, लोकस ऑफ पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट बी ऑलवेज constant, sum of its distance from two fixed point be always, and this constant should be, this constant should be greater than the distance between two fixed point, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इलिप्स। द टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, बोलो, द दो फिक्स पॉइंट रहेगा उसे क्या कहेंगे, हाँ फोकाई कहेंगे, क्या कहेंगे, फोकाई, ठीक है। दोनों सही है, कभी हम ऐसे लिखेंगे, कभी हम ऐसे लिखेंगे, दोनों सही है, क्लियर है, ठीक है। कुछ किताब में ऐसे लिखा रहता है, कुछ किताब में ऐसे भी लिखा रहता है। चलो, तो फोकाई किसे कहेंगे, क्लियर हो गया, ओके। फोकाई किसे कहेंगे, एस और एस डैश को। ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस रहता है ना, इसको हम लोग 2c लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, 2c, हमेशा। सेम चीज हाइपरबोला में होगा, जो यहाँ हो रहा है वो हाइपरबोला में होगा, थोड़ा बहुत 19-20 होगा। तो हाइपरबोला पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप खत्म होता है, याद रखना। पैराबोला अगर बनाया है ना, इलिप्स का याद हो गया, तो हाइपरबोला में धड़ाधड़ उड़ जाता है, उसमें कोई टर्मिनोलॉजी, कोई नया चीज नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा सुनो, यहाँ क्या बताएं, सम, तो वहां हो जाता है डिफरेंस। यहाँ क्या लिए, 2c, डिस्टेंस कितना लिए, 2c, वहां भी लेंगे 2c, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
तो सबसे पहले लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट सम ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट बी ऑलवेज कांस्टेंट, बोलो ना ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर दैन द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, ठीक है, फिक्स पॉइंट, एंड दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकाई। लेट, या लेट नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई इज ऑलवेज 2c। समझ में आया? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, यही होता है तो होता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक सब याद हो गया? अब कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर। यहाँ तक लिख लोगे ना अब, ठीक है। टर्मिनोलॉजी क्या कहता है ना कि पहला इसमें सेंटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंटर। सेंटर इज ए पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड ऑफ कोनिक, हाँ है ना, पहले बताए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर का डिफिनेशन, इसलिए तो सेंटर का टर्मिनोलॉजी के अंदर सेंटर भी ले आया। बोलो ना, किसको ले आया? सेंटर को ले आया। क्या कि जो मिड पॉइंट होगा सेगमेंट का, एस एस डैश पे मिड पॉइंट जो होगा उसे ही हमेशा सेंटर कहेंगे। बोलो ना, सेंटर कैसे ढूंढा जाता है किसी भी इलिप्स का? मिड पॉइंट ऑफ टू फिक्स पॉइंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो सब चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो पॉइंट क्या वो, उसको कैसे लिखोगे सेंटर को, है ना? सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फिक्स पॉइंट, या फोकाई टू, है ना, टू फिक्स पॉइंट की जगह हम लोग सीधा लिख सकते हैं फोकाई ऑफ द इलिप्स। क्लियर हो गया ये चीज? अब है मेजर एक्सिस और एक है माइनर एक्सिस। पहले एक्सिस कितने पाया जा रहा था? 1, अब कितने पाया जा रहा है हमारे पास? 2, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलो ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है जितना भी अभी हम बोले हैं? अच्छा, क्या क्या पढ़ लिए सुनते जाओ, है ना, जो तुम लोग को लिखने में काम देगा। पहला अभी क्या पढ़े बताओ? डिफिनीशन, ठीक है। डिफिनीशन के अंतर्गत कौन कौन चीज आया बताओ? पहला बुलेट पॉइंट क्या, किसके लिए? पहला बुलेट पॉइंट किसके लिए बताओ ना? फोकाई के लिए, कि इसमें 2 गो होता है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पर क्या बता दिए? सेंटर भी पाया जाता है ना। अच्छा, फोकाई और एक चीज और बताए थे यहाँ पर कि लेंथ बिटवीन टू फोकस इज 2c, ये भी हम लोग कर लिए हैं। अब इसके आगे के लिए हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर पर अभी क्या बताया था मैंने? मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस। तो इसी तरीके से फिर क्या पाया जाएगा? माइनर एक्सिस। क्या पाया जाएगा? माइनर एक्सिस। डी नंबर पर माइनर एक्सिस। अब बड़ा इजी है, चलो सुनते जाओ। वर्ड को लिखना बहुत जरूरी है, ना तो तुम लोग डिफाइन नहीं कर पाओगे ढंग से। डिफाइन नहीं कर पाओगे तो तुम लोग आइडेंटिफाई करने में दिक्कत करेगा। सुनो, मेजर एक्सिस उसे कहते हैं जो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो पास करेगा फोकस से और टर्मिनेट हो जाएगा इलिप्स पर। समझ में आया? देखो तो एगो लाइन बना के दिखाते हैं, देखो एगो लाइन बना के दिखाते हैं तुमको। ये देखो एक लाइन बना के दिखाया, तो एक्सिस इतना बड़ा होगा? बोलो, नहीं होगा। एक्सिस कितना होगा? छोटा होगा। एक सेगमेंट होता है। ये क्या है? ये क्या है? लाइन है। और एक्सिस क्या होता है? इसका सेगमेंट होता है। क्या होता है? सेगमेंट होता है। सेगमेंट कहां से पास करता है बोलो? फोकस से। कहां से? फोकस से। और टर्मिनेट कर जाता है कहां पर? इलिप्स पर। अब तुम वर्टेक्स का डिफिनेशन याद करो, जो टर्मिनोलॉजी में हम पहले बताए थे कोनिक के समय। क्या बताए थे? जहां पर एक्सिस, जहां पर कोनिक आपस में इंटरसेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स मिल गया। कौन मिला? है ना, कौन मिला? देखो ये मिला कि नहीं मिला? ये वाला क्यू, इधर हम मान लेते हैं क्यू डैश। तो मिला कि नहीं मिला? है ना। तो क्यू क्यू डैश इज मेजर एक्सिस। अरे बोलो ना, क्यू क्यू डैश इज मेजर एक्सिस। कोई दिक्कत? अब इंग्लिश में बोलना, व्हाट इज मेजर एक्सिस? अ सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द, बोलो ना, दैट पासेस थ्रू द फोकाई। फोकाई बोल दो तो टू फोकस हो जाएगा, ठीक है। पासेस थ्रू द टू फोकस या तो फोकाई एंड टर्मिनेट एट द ellipse is called major axis. The length of major axis is 2a. The length of major axis is 2a. इसको हमेशा क्या मानते हैं? 2a। और सेमी को क्या मानेंगे? सेमी मेजर एक्सिस को बोलो ना, क्या मानेंगे? सेमी मेजर को क्या मानेंगे? सिर्फ सेमी मतलब आधा, और सेमी मतलब आधा। तो देखो सेंटर मिल गया था, अरे सेंटर मिला था, है ना, सेंटर मिला था। सेंटर से यहाँ क्या हो गया? ए, ठीक है। यहां से यहाँ क्या हो गया? खा गया मार, है ना। यहां से यहाँ कितना है? सी। यहां से यहाँ कितना है? ए। अरे तुम रट्टा मार देना है, रट्टा मार देना है सब टर्मिनोलॉजी अभी नहीं तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। अब घर पर आज ही जाके लिख लेना, कौन कहता है फिर भूलोगे, है ना। ये अलग बात है, तू लोग कभी रट्टे नहीं मारा है।
हम ऐसे ही रट्टा मार के रखे हैं आयुष, समझ आया? ऐसे ही रट्टा मार के रखे हैं, तुम लोग भी ऐसे ही रट्टा मार लो। इसका पार्ट पार्ट ऐसे ही याद किया जा सकता है। तो बताओ मेजर एक्सिस कंप्लीट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमेशा 2a से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में तुमको भी पता है एक्सट्रीमिटीज पूछता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछेगा, बहुत चीज पूछता है। तो कन्वर्जन के वक्त याद रहता है हमको, अगर सेम चीज हम सब जगह मानेंगे तो। पहले एक किसको माने थे पैराबोला में? फोकस को। और किसको माने थे? फोकस को। यहाँ पे फोकस को क्या माने हैं? सी नहीं माने हैं, ठीक है? ओके कोई बात नहीं। तो सेमी मेजर एक्सिस खत्म। अब बताओ सेमी माइनर एक्सिस किसे कहेंगे? सेमी माइनर एक्सिस या माइनर एक्सिस किसे कहेंगे? तो एक ऐसा सेगमेंट जो सेंटर से पास करे और मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो और टर्मिनेट कर जाए, टर्मिनेट कर जाए इलिप्स पर। नहीं समझ में आया? ये उधर का क्या दिखेगा? माइनर एक्सिस। क्लियर हो? देखो what is minor axis? A segment that is perpendicular to the major axis and passes through the center and it is terminated as at ellipse. It's called minor axis. Length of minor axis भी 2b। अरे बोलो ना, तो सेमी कितना होगा? b होगा। नहीं समझ में आया? पक्का यहाँ तक क्लियर? वर्टेक्स किसे कहेंगे? जहां पर वो खत्म हुआ था। किस पर? माइनर पर कि मेजर पर? मेजर पर। हमेशा मेजर पर देखा जाता है वर्टेक्स, ठीक है? माइनर पर नहीं देखते, माइनर पर नहीं देखते। अच्छा माइनर वाला को क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि आखिरकार वो भी तो माइनर था, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी। समझ आया? ये 100% ट्रूथ वर्ड भी नहीं है, ये 100% ट्रूथ वर्ड नहीं है। समझ आया? कोई किताब आज तक नहीं लिखा है वर्टेक्स एक ही तरह का लिखा है। कौन सा? जो वर्टेक्स है, इसके सिवाय कोई और टाइप्स का वर्टेक्स नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस रहेगा उसी के साथ ना, तो मेरे मुताबिक माइनर के साथ जो बन रहा है उसे ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं। समझ में आया? क्या कह सकते हैं? ऑक्सिलरी भी। क्लियर? चलो आगे बढ़े। अच्छा पहले ही बता रहा हूँ, ये ऑक्सिलरी वाला जो वर्ड यूज किया हूँ वर्टेक्स में कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो फिर तुम लोग डरना मत। यहाँ तक तो क्लियर? ठीक है। और कौन सा टर्मिनोलॉजी है? एगो देखो लेटर सेक्टम होता है। क्या होता है? लेटर सेक्टम। बता के दिया था लेटर सेक्टम किसे कहते हैं? बताओ ना, लेटर सेक्टम किसे कहते हैं? जो फोकस से पास करता है, फोकस से पास करता है और परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड टर्मिनेटेड एज एट इलिप्स। यहाँ बार बार टर्मिनेटेड बोला जाता है, समझ में आया? एट इलिप्स, उसे क्या कहेंगे? लेटर सेक्टम। समझ में आया? ठीक है। लेटर सेक्टम क्या होता है? सेगमेंट होता है। बोलो ना क्या होता है? सेगमेंट होता है, मतलब कॉर्ड होता है। क्या होता है? कॉर्ड होता है। तो जितना भी बेसिक डिफिनेशन था, बेसिक टर्मिनोलॉजी था, मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, सुनते जाओ किसका किसका रिलेशन बताने वाले हैं, है ना। रिलेशन बिटवीन focus, distance of focus from center, distance of vertex from center, distance of auxiliary vertex बोलो या distance of सेमी मेजर एक्सिस, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अब सुनो, ऊपर ऊपर देखो। अब बहुत सारा चीज सुनने में अटपटा सा लगा होगा कि नहीं समझे सर 100%। अब देखो मैं जो बोला उसके लिए बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले लेंथ ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर क्या होगा? ए कि सी? ए, ठीक है। लेंथ ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर क्या होगा? बोलो, उल्टा होगा, ठीक है। अब बताओ लेंथ ऑफ ऑक्सिलरी वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर क्या होगा? तो यही ढूंढने वाले। समझ में आया? एक चीज छोड़ दिया, एसेंट्रिसिटी छोड़ दिया उसमें, क्योंकि अब जरूरत पड़ेगा, इसलिए अब उसको याद आ गया कि एसेंट्रिसिटी छोड़े हुए हैं, ठीक है। वो भी बताऊंगा, चलो ठीक है। अब इस चीज को और कैसे लिख सकते हैं, सुनो। रिलेशन बिटवीन, ए को क्या कहेंगे बताओ? ए को क्या कहेंगे? सेमी मेजर एक्सिस। बी को क्या कहेंगे? तो रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर। तो जो टॉपिक बनाओगे किसके लिए?
रिलेशन बिटवीन के लिए, समझ में आया? तो ऐसे लिखना, क्या लिखोगे मैं फिर से बोल देता हूँ, रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर। क्लियर हो गया? क्लियर? अच्छा चलो ठीक है, वो हम बताएंगे, उससे पहले जो हम छूट गया था यहाँ पर वो बता देता हूँ। ई में क्या छूटा था बताओ? इसेंट्रिसिटी। क्या होता था? इंट्रेक्टिसिटी। ठीक है, हो गया इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी कहते किसको, मैंने उस वक्त बताया था, है ना? एक ऐसा कांस्टेंट या एक ऐसा रेशियो, है ना, जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस टू द फिक्स डायरेक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट्रिक्स के बिना पढ़ लिए, नहीं पढ़ लिए, तो अब किसे कहेंगे? अब किसे कहेंगे? तो देखो, इसेंट्रिसिटी का डिफिनेशन कहता है, ठीक है, क्या होना चाहिए? बोलो ना, क्या होना चाहिए? रेशियो होना चाहिए। किसका किसका? तो रेशियो ऑफ, है ना, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी फोकस, एनी ऑफ टू फोकस, एनी वन लिख सकते हो, एनी वन ऑफ द टू फोकस, एनी वन ऑफ द टू फोकस, कहां से? फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर टू द डिस्टेंस ऑफ, है ना, एनी वन, ठीक है, एनी वन ऑफ टू वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं और इसको करते हैं। एक काम करो, तुम लोग पहले पढ़ लो। रेशियो बोलता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है बोलो? रेशियो होता है। किसका? न्यूमरेटर में कौन जाएगा? एनी वन ऑफ द टू फोकस, एनी वन ऑफ द टू फोकस फ्रॉम सेंटर। इसे कितना कहते हैं? और इसे कितना कहते हैं? सी। और बोलो, टू द डिस्टेंस ऑफ एनी वन वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर, इसे क्या कहते हैं? ए। तो ऐसे निकाला जाता है, समझ में आया? इसेंट्रिसिटी कैसे निकाला जाता है? फिर कहता है सी बाई ए। सी क्या है वो पूरा बोलो? डिस्टेंस ऑफ एनी वन फोकस फ्रॉम द सेंटर टू द एनी वन वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर, ये होता है। अब देखो इसमें बहुत सारा चीज आएगा। नहीं, फिगर नहीं दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा। फिगर दिखा के एक काम करते, पहले फिगर का छोटा करते हैं। फिगर दिखा के, हर चीज फिगर पर करोगे ना तो घर में याद करना इजीली जाता है। तुम लोग फिगर से दूर भाग गए तो याद रखना, समझने में दिक्कत करेगा। फिगर बना के करोगे ना, हर चीज याद हो जाएगा, हर चीज याद हो जाएगा। पूरा फिगर ही याद रहता है हमको, और कुछ याद नहीं रहता है। चलो बताओ, सी बड़ा कि ए बड़ा? ए बड़ा बोलो, हाँ या ना? दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया, है ना? तो बताओ इज लेस देन 1 आया कि नहीं आया? क्लियर? और देखो, क्या यहां से ये हो सकता है C इक्वल टू ए ई? सी क्या था? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम इज इक्वल टू ई टाइम्स विथ, वो ना, ई टाइम्स विथ डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर। क्योंकि सर ये तो लंबा चौड़ा था, बड़ा था, हम कहते हैं एक पॉजिटिव नंबर जो 1 से लेस है, मान लो, मन में मान लो, एक पॉजिटिव नंबर जो 1 से लेस है, माना, उसको गुना कर दो कोई भी पॉजिटिव 1 से बड़ा नंबर को। जैसे एग्जांपल में 5 कर दिया गुना। अब बताओ 5 से बड़ा नंबर आया कि छोटा नंबर आ गया? छोटा नहीं, बहुत छोटा नंबर दे दिया, बहुत छोटा नंबर दे रहा होगा। छोटा मोटा छोटा नहीं, बहुत बड़ा छोटा दे दिया। तुमने 5 अगर माना होगा और 0.1 ही माना होगा, अब उसको गुना करो कितना छोटा कर दिया। खूबसूरती है उसका। छोड़ो, 0.99 से गुना कर दो। फाइव को गुना करो 4.65 ना,
4.5 नहीं आएगा, 0.99 हम बोले हैं ना, 4.95, हाँ हाँ 4.95 आएगा। तो 4.95 का मतलब जितना क्लोज जाएगा 1 का उतना ही करीब रहेगा 5 से। और साथ तो तुम लोग को क्या क्या समझ में आया ये बताओ कि ये एक रिलेशन है किसके किसके बीच का, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ फोकस, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द फोकस, इसेंट्रिसिटी का। क्या बड़ा खूबसूरत है ये रिलेशन। रिलेशन अब सजाया जाए, नहीं सजाने के पहले ये रिलेशन बता देता हूँ, ठीक है। जितना इजी लग रहा है ना उतना इजी नहीं है जब लिखने चलोगे तब। या तो तुम अच्छा से नोट्स बना लोगे, अच्छा से नोट्स बनाओगे सब याद हो जाएगा, या रटर पटर तुम कहानी खत्म कर दोगे। पहली बात ये एक ऐसा भूत है जो जल्दी समझ में नहीं आता, आज समझ में आ रहा है तो इसका मतलब 100% उसको अच्छी तरह से क्या बनाओ, नोट्स बनाओ अपने समझ के। समझा रहा हूँ सिर्फ टर्मिनोलॉजी, इसी तरीके से तुम अरेंज कर दो, मैं चाहूँ तो तुमको दे सकता हूँ बना बनाया होगा, ठीक है। कसम से कॉपी मिल गया, कोइंसिडेंट मिला था है ना अंकित, उस दिन फेकल था, उठाए तो मिल गया, बड़ा सुंदर से मिल गया, ठीक है। तो मैं दे सकता हूँ लेकिन नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, फिर तुम लोग वर्क नहीं करोगे। ये एक ऐसा भूत है जो लोगों को सुहाता नहीं है, तुम बना लो सुहाएगा। चलो देखो रिलेशन बिटवीन कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात ये जो डिस्टेंस था, अरे बाय डिफिनेशन आ जाओ, ठीक है। बाय डिफिनेशन हम लोग डिफिनेशन के मुताबिक, बाय डिफिनेशन, ओहो डिफिनेशन, क्या ये जो वर्टेक्स है क्या ये वर्टेक्स लोकस पर है, तो इसका मतलब क्यू एस प्लस क्यू एस डैश कोई कांस्टेंट होगा, समझ आया, जो कि इक्वल होगा पी एस डैश के बराबर, जो कि इक्वल होगा आर एस डैश के बराबर, हाँ या ना बोलो। तो यानी वो वैल्यू क्या होगा, नहीं समझ में आया, वो वैल्यू कितना आ रहा होगा। चलो ठीक है देखते हैं वो वैल्यू क्या होता है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अभी डिफिनेशन में बताया था ना कांस्टेंट, नहीं बताया था क्या, ये देखो क्या होता है ऑलवेज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता कितना है वही चीज को हम लोग देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो देखो क्यू एस का डिस्टेंस क्या होगा, क्यू एस का डिस्टेंस क्या होगा, सी माइनस ए माइनस सी, हाँ सही है, फोकस वाला था। और इसका डिस्टेंस क्या होगा बताओ, ए प्लस सी, तो क्या मिला 2a, दो वर्टेक्स का डिस्टेंस जो होता है ना। तो ये याद हुआ कांस्टेंट क्या होता है, जो सम्मा होता है वो सम्मा हमेशा कितना होता है 2a, क्लियर, ठीक है। याद रखना बड़ा मस्त ये घुमाता है ये सब क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन बाद में समझ में आता है, क्यों, क्योंकि टर्मिनोलॉजी उलट पुलट के दिया है, हम भी उलट पुलट के पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग आराम से अगर नोट्स बनाओगे तो सब याद हो जाएगा। चलो यहाँ तक सब ओके। अब हम जो डिरेक्शन बताने वाले हैं उसके मुताबिक क्यू जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने लिखा इस चीज को तो यहाँ ऐसे लिख ही सकता हूँ, कैसे, ओके, क्यू एस प्लस क्यू एस डैश इजिकल टू 2a, ठीक है। चलो जब ये लिख सकते हैं तो अब कहाँ से रिलेशन लेना है वो सोचो। क्यूएस कितना, क्यूएस को तो दोबारा नहीं लेंगे, कोई और वैल्यू बताओ जो दोबारा लिया जा सकता है। अच्छा ये बताओ कौन सा ऐसा इसमें वैल्यू है जो हम लोग को पता है, ये दोनों का लेंथ है ना, देखो ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये भी है, इसका डिस्टेंस तो हम लोग को दे ही दिया, और यहाँ पर जो हम लोग पॉइंट लेंगे ऑक्जेडी के लिए वर्टेक्स के लिए उसको ऐसे ले लो। ये हट क्या कर रहा है जी तुम लोग, फिर तो कुछ तो कर रहा है, क्या लिख रहा था, खेल रहा था रे। देखो अगर बी को लेकर करेंगे तो क्या होगा, ये लेंथ कितना है बताओ अब हमको, ये लेंथ कितना बी, ये लेंथ सी, ओके। अब मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। देखो इसको
थोड़ा सा इसको मोटा ताजा करो, इसमें डालो, इसको जोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही जोड़ दिया तो अब हम ऐसे लिखना पसंद करेंगे, देखो ऐसे बी एस प्लस, ठीक है, बी एच डैश 2a का बराबर होना चाहिए। बी एस डैश तो सेम है, नहीं है सेम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2bs इज इक्वल टू ए, 2 कैंसल, bs का डिस्टेंस निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बताओ यहाँ क्या दिख रहा है, हाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, निकल के आया, निकल के आया, है ना। तो वैसे भी हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ए फिर बी फिर सी, तो या तो होने की संभावना बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो मैं तुमको इसमें से ये फंडा, अरे ट्रिग्नोमेट्री वाला याद है, 10वां में कैसे याद किए थे तोड़ तोड़ के, तो जिसमें से पहला याद हो गया ABC से, ABCD, हाँ तो ABC याद हो गया। दूसरा में क्या है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी कैन बी रिटन एज ए का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर आएगा कि ये ए इधर आएगा, ए ही आएगा उस साइड, क्यों, क्योंकि ई हमेशा छोटा होता है, ठीक है, नहीं समझा। तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेगा, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेगा, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। तो सेमी माइनर एक्सिस कैसे निकलता है, बी से सेमी माइनर एक्सिस याद आया कि याद दिलाऊं, देखो कहीं तो लिखल होगा सेमी माइनर एक्सिस, यहां देखो, है ना। तो सेमी माइनर एक्सिस कैसे निकलता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो ना, हाँ ए स्क्वायर टाइम्स विथ 1 माइनस ई स्क्वायर, तो प्लस माइनस ए 1 माइनस ई स्क्वायर, क्लियर। तो ये को याद करने वाला मिल गया। तो दूसरा का में कौन सा, सॉरी ये हटा दो, दूसरा का में इसको रखेंगे क्या, हाँ या ना बोलो, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। तीसरा में हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो लोग चुप का हो जाता है एकाएक, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो चार वो चीज जो रिलेशन हमेशा याद रखना चाहिए, इसेंट्रिसिटी के रिलेशन। अब इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमको चाहिए, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए चाहिए, सुन लो तुम ध्यान से, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए चाहिए, तो ये देने के लिए तैयार है इसेंट्रिसिटी, है ना। तो ये पांचवा के लिए इसेंट्रिसिटी के लिए क्या बनेगा, 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या बनेगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, है ना, बना कि नहीं बना, ठीक है। अब क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ई, घुरा फिरा के वापस वहीं पर पटक कर, समझ में आया। तो अपने को ई ऐसे भी निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से ये हटेगा, तो ई इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ऐसे भी निकलता है, क्लियर। तो उलट पुलट के 5 बार 10 बार लिखोगे सब याद हो जाएगा। कौन कब जरूरत पड़ जाए, किसके दिमाग में कौन पहले क्लिक कर जाए, कोई नहीं जानता है, रास्ता तो वहीं पर पहुंचेगा, समझ में आया ना। क्लिक करने के ऊपर है कि किसका दिमाग पहले कौन सा सबसे इजी तरीका क्लिक किया। जिसको कुछ नहीं क्लिक किया वो इसके भरोसे जिंदा रहेगा, जैसे हम हमेशा इसी का भरोसे जिंदा रहते हैं, समझ में आया। मेरा हमेशा यही जिंदा रहता है, ABC, बस C इज इक्वल टू AE, वहां से सब लपेट लिया जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास समय की अभाव रहेगा, बोलो हाँ या ना। मेरे पास समय का अभाव नहीं रहता है, इसलिए हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो खत्म। अब एगो हम लोग बहुत सुंदर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में हम लोग जो भी अब तक पढ़े हैं सब उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो याद हो गया, इन्हें सब वैल्यू याद हो गया, ठीक है। कुछ यहाँ पर खरपतवार की तरह देखो हम कूद रहा है एकदम। तुमको क्या लगा मेरे पास फिगर नहीं है अच्छा वाला, युवराज देखो मेरे पास कितना खूबसूरत फिगर है ना।
नहीं, सीधा है, तुम टेढ़ा बैठ गया है, तुम सीधा, अपने आप को एंगल चेंज कर दो, सीधा नजर आएगा, है कि नहीं युवराज? तुम मुड़िया टेढ़ा करो ना, अपने सीधा दिखेगा। ले, ये खुला खुला के देख रहा है रे तू लोग। यहाँ झोली बाबा बैठे हुए हैं, युवराज बाबा किडनैपिंग कर लेगा। युवराज, उसको तुम, उससे डर नहीं है, डर उत्पन्न करो उसके दिमाग में कि तोड़ चक्कर में ऐसे हो रहा है युवराज। आ जाओ, यहाँ ए, यहाँ ए डैश, यहाँ ओ, ठीक है, यहाँ एस, यहाँ एस डैश, ठीक है, बी, बी डैश, ठीक है। सबका कोऑर्डिनेट लिखो, देखो एक कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है। एस का होता है सी कॉमा जीरो, कब? जब इसको ओरिजिन मानेंगे, तभी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। डेरिवेशन में पहले से बता रहा हूँ, मेजर एक्सिस को एक्स माना हूँ, क्या ये माइनर एक्सिस को वाई और सेंटर को ओरिजिन, तब ये कहानी चल रही है, ठीक है। तो उसके मुताबिक यहाँ सी कॉमा जीरो, तो यहाँ माइनस सी कॉमा जीरो। इसी चीज को ए ई कॉमा जीरो लिख सकते हैं, इसी चीज को माइनस ए ई कॉमा जीरो लिख सकते हैं, ओके। इस पॉइंट को लिख सकते हैं जीरो कॉमा बी, इसको क्या लिखेंगे जीरो कॉमा माइनस बी, इसको लिखेंगे ए कॉमा जीरो, इसको लिखेंगे माइनस ए कॉमा जीरो। ये इतना सारा चीज अभी तक हम लोग पढ़े थे, सब लिख दिए। और अभी अभी हमको एक चीज याद आया था लिखते वक्त, वो भी भूल गया इन लोगों के चक्कर में। अपन लोग एक रिलेशन पढ़े थे, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी से रिगार्डिंग कुछ याद आया था अभी, बड़ा खूबसूरत चीज याद आया था जो अभी बताना था हमको, सब भूल गए। यही दिक्कत होता है। क्या याद आया था? चलो, अभी कैसा रहा, डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं बोलो? डेरिवेशन, किस चीज का डेरिवेशन? याद आ गया, यस 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 यस, बहुत दिमाग पर जोर डालने पर याद आया। बैठो अभी शांति से, फिर भूल गए रे। नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं बताना था यार, बक, बड़ा गंदा सिचुएशन है। बड़ा अच्छा याद आ गया था। बैठो यार, सामने बैठो ना, जब चालू होगा क्लास अपने पता चल जाएगा। और भी लड़कियां हैं वहां, बैठो ना सामने, वहां पे बैठो, स्टूल है ना, भूत की तरह खड़ा रहेगी दिमाग के ऊपर। अरे यार, क्या सोचे थे बताने के लिए। ओह, याद आया, सुन, बड़ा मेहनत से याद आता है। देखो, ये केस लिखना जरूर तुम लोग, ठीक है। पहला केस, इसके ऊपर ये टॉपिक हम लोग सिद्ध कर चुके हैं तब कि अगर ओके सी जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा बताओ ना। तो ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर, नहीं, इसका डबल इंप्लाइज बोलता है ए इजकल टू बी, ठीक है। और ए इजकल टू बी दिख रहा है तुम लोग को, ए और बी का लेंथ इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, सी जीरो का मतलब क्या होता है, सी जीरो का मतलब क्या हो रहा है, फोकस सेंटर पर आ गया। फोकस सेंटर पर आ गया तो क्या दिखेगा बताओ, दोनों फोकस है ना, दोनों फोकस कोइंसाइड कर गया ओरिजिने पर, मतलब दोनों फोकस ओरिजिन पर कोइंसाइड कर गया।
और उस केस में माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का लेंथ इक्वल हो गया, तब उसको क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे, है ना। तो हम यहां कह सकते हैं दैट इज, ठीक है, द इलिप्स कैन बी रिड्यूस इनटू अ सर्कल। किस कंडीशन में? जब सी जीरो हो जाए। सी जीरो का हिंदी क्या होता है? दोनों फोकस कोइंसाइड कर जाएगा ओरिजिन के साथ। समझ में आया? दोनों फोकस कोइंसाइड कर जाएगा ओरिजिन के साथ, नहीं सेंटर के साथ। समझ में आया? किसके साथ? सेंटर के साथ। देखता नहीं सर्कल में सेंटर पाया जाता है, और वहां से ऐसे कहूं से नाप देता है तो बराबर आता है। क्लियर हुआ? ओके। दूसरा नंबर में ऐसे ले लो, ठीक है, कि अगर बी स्क्वायर को जीरो कर दो तो कुछ पॉसिबिलिटीज होगा। तीसरा केस, अगर ए स्क्वायर को जीरो कर दो तो क्या पॉसिबिलिटीज है? हर केस में बताओ। बी स्क्वायर को जीरो कर दो, बी कौन है पहले ये पता लगाओ। तो ये जीरो कब होगा? ठीक है, सुनो, जब बी जीरो कर दोगे तो ए और सी, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, डबल इंप्लाइज में ए और सी इक्वल हो गया। ए कौन है? ये। और सी कौन है? ये। तो इसका मतलब ए कोइंसाइड कर जाएगा एस पर। सेम चीज, ए डैश कोइंसाइड विद एस डैश, है ना। और बी कोइंसाइड करेगा किस पर? सेंटर पर, तब ना पॉसिबल है जी। बी जीरो कब होगा? जब बी क्या होगा? कोइंसाइड करेगा सेंटर पर, तभी ऐसा पॉसिबिलिटीज है। तो तुम ही बताओ वो कौन सा फिगर दिख रहा है? एक सेगमेंट दिखेगा। क्या दिखेगा? सेगमेंट। स्ट्रेट लाइन भी नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? सेगमेंट दिखेगा। वो कौन सा सेगमेंट रहेगा? एस एस डैश, क्योंकि ए ना यहां कोइंसाइड किया एस पर। कौन कोइंसाइड किया? ए किया एस डैश पर और बी किया सेंटर पर, तो एक सेगमेंट बनेगा। कौन सा सेगमेंट बनेगा? एस एस डैश। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? इतना होता है। दैट इज, बोलो ना, दैट इज क्या लिखोगे, है ना, कि इलिप्स रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ अ सेगमेंट एस एस डैश, रिड्यूस इन अ फॉर्म ऑफ अ सेगमेंट एस एस डैश। ठीक है, क्लियर? क्या ए इक्वल टू जीरो होगा तो कुछ बन सकता है? नहीं पॉसिबल है। ए जीरो हो जाएगा, है ना। सुनो ना, ए हाइपर बोला, अरे काम छोड़, सुने यहाँ पर, ए इक्वल टू जीरो तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। इज दिस पॉसिबल? कि एक पॉजिटिव नंबर का दो पॉजिटिव नंबर है, नहीं समझ रहा है जी, तो पॉसिबल होगा? नहीं होगा। क्लियर? तो तीनों केस में कैसे कैसे रिलेशन नहीं करेगा, बन जाएगा। क्या बोल रहा है? बोलो हमसे, बोलो हमसे, क्या बोलना है? उस दिन क्या बता के दिए थे? डेरिवेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a standard equation of ellipse when, बोलो ना, when major axis treat as a x axis, minor axis treat as a and center take as an origin। इस केस में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आया? तो देखो, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पर पकड़ लिया P, तो PS और PS डैश का डिस्टेंस कितना होता है जी? PS और PS डैश का डिस्टेंस होता है 2a। ठीक है, तो PS कैन बी रिटन एज 2a PS डैश PS स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अब क्या होगा? PS स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। कौन ऐसे कर रहा है कट कट? 2 2 जा 4 ना,
ठीक। पी एस का डिस्टेंस निकाल लो, सी से बनाएगा कि ए से बनाएगा, बोलो जल्दी। सी से बनाओगे कि ए से बनाओगे? सी से बनाओगे। सोचो आखिरकार उसको घुमा फिरा के पहुंचाना था ए पर ही। तो सुनो, आज या तो कल तुम लोग कभी कॉपी तो चेक नहीं करवाते हो, है ना? तो कॉपी चेक नहीं करवा दो तो क्या करना, सी से हम बता देते हैं, ए से खुद से बना के लाना, ठीक है? या ए से हम बता देंगे तो सी से तुम लोग बना के लाना, कोई एक तुम लोग के हवाले छोड़ेंगे। और सी वाला ज़्यादा ईजी, हम पहले ही बता रहे हैं, ठीक है? अब बताओ यहाँ क्या लिखोगे, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है? यहाँ क्या लिखेंगे, 4a स्क्वायर। पी एस डैश का क्या लिखोगे, पी एस डैश का गलत लिख दिए क्या? सही तो था, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? वाई स्क्वायर कैंसर, एक्स स्क्वायर कैंसर, सी स्क्वायर कैंसर, यहाँ आएगा माइनस 2xc, यहाँ आएगा प्लस 2xc, ये हो जाएगा 4a, नहीं 4xc, यहाँ है 4a स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ आएगा 4a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है? 4a कैंसल आउट, स्क्वायरिंग ऑन द कहाँ, अच्छा यहाँ बैक जाओ। हाँ तो क्या क्या कटा, इसको हटाओ, अब यहाँ फिलअप करो वापस, क्या था ये x, ठीक है? हाँ जी, तो क्या क्या कटेगा, 4, अब कट जाएगा, काटना काम था काट डालो, ठीक? बताओ क्या बचा, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, यहाँ बीच में इक्वल टू है, ठीक है? तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xc, इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आए, ठीक है, प्लस 2aex, ठीक है? ये और ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है? और कुछ कटा नहीं कटा, कोई बात नहीं, नहीं कटा तो नहीं कटा, ठीक है? चलो ये जाके इसमें ओके, तो क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज, कहोगे किसी में भी ले लेने के लिए बोले हैं, हाँ वह ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी एस, देखो देखो कितना अच्छा याद कर लिया, देखो अब मैथ इजी हो गया, तुम याद नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो तुमको क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर आ गया, तुम यही पाना चाहता था, यहीं पर हम पहुंचा दिए। तुम ऐसे करो या वैसे, डमलो तो बच के ही रहेगा, ठीक है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ, इजी है, तुम जिससे चाहोगे उससे कर सकते हो, बस हौसला रखना ट्रिग्नोमेट्री की तरह, जिस रास्ता से गुजरेंगे वही रास्ता सही है, बस तो उसमें सोचना सही है, एक भी कंफ्यूजन वाला बात नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, देखो तो वाई स्क्वायर कैन बी रिटेन एज, बोलो वाई स्क्वायर कैन बी रिटेन एज, नहीं बोल रहा है, गोंगा हो गया रे, बातें कर, ठीक है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स विथ बी स्क्वायर, ठीक है? कैन बी रिटेन एज, बोलो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो हाँ या ना, ठीक है? अरे क्या किए भाई, सब तो वही है, वही चमड़ी वही खोल,
ठीक है, तो y कैन बी रिटेन एज, बोलो y कैन बी रिटेन एज प्लस माइनस b बाई a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर? कहाँ ए बी? ये वाला, इसमें क्या गलती आ रहा है? हाँ, रूट कहाँ से आ गया, ये सही है ये सही है, रूट नहीं आएगा। अब सही है? हाँ हाँ सही बात है, यहाँ पर तो है ही नहीं है। अभी थोड़ा कहाँ गलती दिख रहा है यहाँ? चलो सब ओके है, ठीक है। तुम बातें करता है, गोंगा लोग भी बातें करता है रे। देखो अब इसमें हम लोग कोई अच्छा डार्क, देखो ये लेटर सेक्टर हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट को हमने क्या मान लिया? एल एल डैश। ठीक है, पैराबोला में क्या किए थे? एक्स कोऑर्डिनेट पता था, अब्सिसा पता था, तो यहाँ भी अब्सिसा पता है, या तो सी पता है या तो ए ही पता है। ठीक है, तो सी पता है तो यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो। ओके, सी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो हम क्या लिखेंगे? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया जी? लैटर सेक्टम का कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं, लैटर सेक्टम का लेंथ कितना आएगा ये पता लगा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा तो उसका अब्सिसा तो सी ना होगा। ठीक है, तो सी होगा तो बताओ सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो सही है। अब बताओ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस जो भी है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर बी के पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो बताओ y कोऑर्डिनेट क्या मिला? प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। समझ में आया? तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, कैसे लिखोगे कोऑर्डिनेट बताओ हमको, है ना? एल का कोऑर्डिनेट लिखना है तो सी तो रह ही जाएगा, यहाँ पर जो बनेगा ना उसमें भी सी रह जाएगा। अब बताना यहाँ क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर अपॉन ए। नीचे वाला जो बनेगा उसको लिखेंगे माइनस सी अपॉन माइनस बी स्क्वायर ए, और यहाँ जो बनेगा उसको लिखेंगे, हाँ बोलो, सी कॉमा बी स्क्वायर माइनस ए का निगेटिव। टोटल लेंथ कितना आया? इंगेज लिखे सर, इंगेज रखिए, जाइए इंगेज कीजिए। सर अमन विकास सर आए कि नहीं? हाँ ऊपर 12th वाले आए हुए हैं। कब आए वो? ऊपर कब आए? पता नहीं कब। ठीक है, तुम लोग देखी थे रे अमन विकास सर को? छोड़ो ये सब, हम लोग कहीं पर तो थे, कहाँ पर थे? हाँ, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर में कितना होगा? कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स विथ बी स्क्वायर अपॉन ए। तो मिल गया। बताओ यहाँ से क्या मिला? स्टार मार्क देके क्या लिखेंगे? पहला एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर, बोलो सी प्लस माइनस, बोलो ना बी स्क्वायर बाई ए, नहीं ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या मिला? 2b स्क्वायर बटा ए। मिल गया। ये दोनों बड़े काम का चीज़ है, हम लोग याद कर लेंगे। यहाँ तक तो सब दिक्कत खत्म। ठीक है, जो था यहीं तक था, इसके आगे अब कुछ नहीं बचा है। जो हमको ये तो लोग क्या कर रहे हैं? मोबाइल में कुछ तो खोल के रखा है। टाइम किस लिए टाइम? अभी तो 4 सवा 4 हुआ ही है। हाँ रे, आज ही स्कूल है।
जोड़ो ना, बोलो ना क्या बोल रहे हैं, क्या बजे तक है, 5 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बचा है, अब ज़्यादा नहीं बचा बचा हुआ है। देखो यहाँ तक तो सब खत्म कर दिए हैं। अभी उस दिन वो चार्ट बना के दिए थे, चार्ट बनाया था ना उस दिन, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हम लोग चार्ट बनाएंगे। सोच रहे हैं, तुम लोग को देख नहीं रहे, हम सोच रहे हैं कि अब इसके आगे क्या करवाना है। ठीक है, तुम लोग को लगता होगा कि अच्छा से देख रही है हमको, इतना भी खूबसूरत हुआ नहीं है कि हम देखेंगे बैठ के। देखो ये तुम लोग जब रिवीजन करना ना, तो ये सब फिगर में बनाकर, फिगर में सब बनाकर सब सब्स्टिट्यूट कर देना। कल मॉर्निंग में ये सब लिखा लिखी खत्म। कल मॉर्निंग में सिर्फ ये फिगर बनाया सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिगर बनाया सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। जब इच्छा करे जब एक बार फिगर बना के सब्स्टिट्यूट कर दो, याद हो गया। ठीक है, जो जिसको याद रखना है फिगर बनाओ सब्स्टिट्यूट कर दो। अब देखो, अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और ए जो है बड़ा है बी से, तो इसका मतलब फिगर ऐसा बनता है। क्लियर है ना, इसी का ना भी हम लोग पढ़े थे। और जब फाउंडेशन क्लासेस में था तू लोग 11th के एकदम इनिशियल फेज, जिसमें बहुत सुंदर से तू लोग सीख रहा था हर चीज, तो उस वक्त ये भी केस था कि नहीं था। तो इसका फिगर कैसे बनता है ना, ऐसा बनता है। ये हो गया मेजर एक्सिस, ये हो गया माइनर एक्सिस, तो बी यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तुम्हारे किताब में ये आएगा, ये दोनों नहीं आएगा एनसीईआरटी वाला सिलेबस में। ठीक है, होता क्या है सब समझा देता हूँ, देखो आ जाओ, यहाँ पर जगह है, आराम से समझा देते। क्या क्या छूटा हुआ था याद दिलाओ। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। देखो यहाँ देखो, फिगर फिगर में बहुत चीज छुपा हुआ है अभी भी, जो कि एक्सप्लेन करना बाकी है। ये क्या है बोलो, डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। कोई भी किताब में डायरेक्ट्रिक्स का डेरिवेशन नहीं है, और हम कैसे लाके बता रहे हैं वो उस पर ध्यान देना। एक लॉजिकली है, लॉजिकली सोचते सोचते वो आ जाता है। ठीक है, तो वो सोच कैसे उत्पन्न होता है वही बता रहा हूँ। देखो मेरे पास, ओके, मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास पी एस है कि नहीं है, और ये क्या है। पहली बात सुन, यहाँ में 2 गो डायरेक्टर से 2 गो फोकस है। एस लेंगे तो इधर वाला, एच डैश लेंगे, यही इसके लिए देखो, इसके लिए अगर हम फोकस डिस्टेंस पी एच डैश कहते हैं तो इसका डिस्टेंस इससे मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। ये भी कोई किताब में नहीं लिखा जाता है, लेकिन ग्रोथ बनाते बनाते खुद से एक्सपीरियंस आता है। समझ में आया, तो उस बेसिस पर हम तुमको ये सब बता रहे हैं। ठीक है, उल्टा पुल्टा मान लेगा तो सब उल्टा पुल्टा कर देगा। क्लियर हुआ। जब इमेजिनरी वाला ऑक्सिलरी वाला फोकस से हम लोग किसी का फोकल लेंथ निकालेंगे तो कहाँ से देगा, ऑक्सिलरी वाला डायरेक्टिव से ही देगा। समझ में आया, मतलब क्लियर हो गया ना ये चीज। राइट वाला से लेंगे तो राइट वाला में मिलेगा। चलो ठीक है, ड्यूरेशन क्या बताया था, फोकस डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या बताया था बताओ ना। पी एस इज इक्वल टू ऐसा, यहां पर तो 1 है नहीं, हाँ इसलिए देखो, अगर मुझे पी एस चाहिए, है ना, पी एस चाहिए, या पी एस डैश ही ले लो, तो बताओ, बस यहाँ पी एस डैश कर दोगे तो यहाँ एम डैश आ जाएगा। नहीं समझ में आया, तो बताओ पी एस डैश चाहिए तो कैसे लिखोगे। अब तुम कहोगे सर आपने क्यों हेर फेर कर दिया, पी एस की जगह पी एस डैश। हम कहेंगे कि भाई ये निगेटिव में है, जैसे फॉर्मूला लगाएंगे तो पॉजिटिव में बदल देगा, इसलिए हेर फेर किए। ठीक है, तो पी एस स्क्वायर कैसे निकल के आएगा बताओ, हमको बताओ।
नहीं बताएगा। एक्स प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो, बोल नहीं रहा है। अरे का कोऑर्डिनेट कितना है भाई? सी कॉमा बी स्क्वायर। अरे पी का एक्स कॉमा वाई, पूरा लोकस ढूंढ दिए, अभी तक ये नहीं पता है पी का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो पी एस डैश कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो ठीक है, निकालना बड़ा हार्ड काम है, हम समझ सकते हैं, लेकिन निकाल सकता है। आगे बताओ। ठीक, देखो वाई स्क्वायर कहीं लिखल था, याद करो। ठीक, क्या लिखा हुआ? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ यहाँ क्या लिखाएगा? बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, कौन किसके साथ जुड़ेगा? ए ऊपर ध्यान दो, कौन किसके साथ जुड़ेगा? एक्स स्क्वायर कॉमन। ठीक है, नहीं समझ में आया जी? तो यहाँ क्या आएगा? देखो ये इसके साथ जुड़ेगा ना, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर, ओके, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये दोनों सही है ना, ये दोनों सही है ना, और इसे सी कहते हैं, ये दोनों कट गया तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? क्या वही है लिखा हुआ है या ऊपर ऊपर ये लाइन में वही है जो नीचे लिखा हूं? आया ना, बोलो। ठीक है, इसको बोल सकते हैं इसको ये भी बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसको ये भी बोल सकते हो क्या? देखो तो, हाँ या ना बोलो, पक्का? अपराजिता कोई दिक्कत है किसी स्टेप में? बोलो ना, गोंगी नहीं क्या रहा है, हाँ तो बोलो किस में दिक्कत? ये कुछ नहीं बेटी, इसको तोड़ देंगे ए ई तोड़ेंगे तो ए कैंसर, तो ई एक्स आ जाएगा। और है किसी को कुछ? यहाँ तक पहुँचा दिया ना, ये स्क्वायरिंग में था, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट मारेंगे तो मॉडुलस दे देगा, मॉडुलस मतलब लेंथ, लेंथ नेवर भी, इसलिए। ठीक है, देखते जाओ। नहीं समझ में आया? अब इसको छोटा कर दिए, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिए, और छोटा करके ये और ये और ये और ये कंपेयर कर दो, कहाँ तक पहुँचा? है ना, एकदम सही बोला, पीएम
का इक्वेशन मिल गया x प्लस इज इक्वल टू 0। आया कि नहीं आया इक्वेशन? तो बताओ ये जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होता है किसका निकाले थे? डैशा वाला का। उसका तुम लोग निकालोगे तो जहां पर प्लस आया है वहां पर निगेटिव आना चालू कर देगा। समझ में आया? देखो ये क्या क्या था यार, क्या था? देखो ये पॉइंट थोड़ा सा लार्ज करो आप। हाँ देखो ये जो पॉइंट था बहुत गंदा फिगर हो गया ना। ठीक है, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट को आप क्या कहोगे? मान लो डी कहते हैं, है ना? तो इधर क्या हो जाएगा? डी। इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला? माइनस ए अपॉन ई कॉमा 0। इसका क्या मिला? ए ई कॉमा 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या मिला? x माइनस ए ई इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या मिला? x प्लस ए अपॉन ई इज इक्वल टू 0। समझ में आया? है ना? इस चीज को और कैसे लिखा जा सकता है? ए से रेशनलाइजेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू 0। बस छोड़ दो, अब ज्यादा खुद से करना। क्लियर? कुछ दिक्कत है क्या रे तू लोग को? कहाँ, ये तो पहले जानते हो मैथ लिया था वह वक्त ही बड़ा पढ़ा देते हैं, भाग जाता। काहे लो जो तू वापस आता, कहता मैया के मैया इतना हार्ड। देखो डेरिवेशन थियोरी के समय मेरा माइंड 100% प्रिपेयर रहता है। ठीक है, बस याद आने भर देरी रहता है कि अच्छा इसमें ये चीज़ छूटा है, वो चीज़ छूटा, वो कहता है ज़बरदस्ती भर दीजिए। ज़बरदस्ती भरवा रहे हैं ना, सब डिराइव करके भरवा रहे हैं। देखा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस सब करवाएगा, वो लाइन का इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन लिख देगा। तो सेगमेंट का होता है, सेगमेंट का लेंथ होता है एक्स। इक्वेशन का मतलब होता है लाइन रे बुड़बक। फिर कहता है मेजर एक्सेस के लाइन, एक झापड़ मारेगा। अभी क्या बताया मेजर एक्सेस का डिफिनेशन बता, खड़ा होकर बता। मेजर एक्सेस किसे कहते हैं? सुन ध्यान से, खड़ा हो तू हो। चल मेजर एक्सेस किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर होता है एक्सिस, मेजर एक्सिस को मेजर परपेंडिकुलर होता है, ऐसे बोलेगा तू। हाँ तो जब टर्मिनेट कर दिया तो तुम इक्वेशन कैसे बना देगा? एक्सिस एक सेगमेंट होता है यहाँ पर, पैराबोला वाला नहीं है ये, सच ही बता रहा हूँ। पैराबोला यहाँ नहीं है। पैराबोला में क्या था? एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, ऐसे था ना। यहाँ ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेगमेंट है इसलिए। पार्ट ऑफ सेगमेंट का कोई नाम लेगा जी, इसलिए। समझ आया? अलोंग द लाइन लिख देगा तब हो सकता है। तो अलोंग द लाइन हम क्यों लिखें? हम क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं। समझ में आया बात? चल बैठ, तुम लोग बोल भी नहीं पाता है रे। हाँ, और देहात नियम गवा नियम बोलो। हाँ तो ये क्लियर। देखो ये सब छूटा हुआ था, और उसमें कुछ नया बताया था ना। और क्या बताया था नया? पोलर इक्वेशन। देखो पोलर इक्वेशन होता क्या है? कोई भी कर्व, समझा ना, कोई भी कर्व उसको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल बेसिस पर कौन है जो सेटिस्फाई कर जाए। जैसे एग्जांपल में यहाँ इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स की जगह वाई की जगह डालोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा? तुम्हें बताओ आइडेंटिटीज के को जानता है? 3 गो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा बीच में प्लस है, कौन सेट खाएगा?
तो साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये बर्बाद कर देगा, तो हम उसको x की जगह ले देंगे a साइन थीटा और y की जगह देंगे b साइन थीटा, b कॉस थीटा। अब सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ में आया? देखो बड़ा खूबसूरती से बता रहे हैं, ये सब कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये कौन आदत है किसी को वहां पर छूना? हट, ये का ए बैग में रख, चल बैग में रख, गंदा कर रहा है सगड़ो। एक तो ये डाइवर्ट करता है, छुआ छुई बड़ा गंदा तरीका है। यहां तक सही है? बोलो ना। कोड इक्वेशन किसे कहते हैं, कैसे ढूंढा जाता है? याद करोगे? याद करोगे? चलो बना के दिखाओ। इसका बनाओ। साइन थीटा कॉस थीटा में नहीं बनाना, कोई वेरिएबल के फॉर्म में। ऐसा वेरिएबल डालो जो दोनों साइड बराबर कर दे। देखो यहां डाल दो 280 का होल स्क्वायर, बताओ 4a स्क्वायर। यहां a स्क्वायर नहीं है तो x की जगह डाल दो 80 स्क्वायर डाल दो। अब तो लिखा आ जाएगा। तो पावर फॉर्म क्या बना? y इज इक्वल टू 280 और x इज इक्वल टू, ये हो गया पावर इक्वेशन। क्लियर? सेम चीज हाइपरबोला में। हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नहीं, गलत है, माइनस होता है ना बीच में। बताओ, तुम ही बताओ, सेक आना चाहिए कि साइन आना चाहिए? आना चाहिए। कोसेक से भी बन जाएगा, दोनों से बनेगा। क्यों बनेगा दोनों से? क्योंकि दोनों में निगेटिव आ रहा है। लेकिन हम लोग सेक में ज्यादा जाते हैं, क्यों? क्योंकि कॉस आता है, पॉजिटिव लेता है। समझ में आया ना? सी से हमेशा भागते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। इसमें क्या लिखेंगे? ए सेक थीटा y इज इक्वल टू बी tan थीटा। नहीं आ जाएगा? कहाँ हार्ड है यार, कहाँ तुमको रटना पड़ रहा है? रटे का चीज है युवराज, सब अपने आप। हमको भी नहीं याद था, तुमको टॉपिक छेड़ दिए, इसके बताना था। सोचे कि कहाँ क्या रखेंगे तो हो जाएगा बस। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर से प्लस आ गया है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 आता है, ये आर स्क्वायर। तो यहाँ आर डाल देंगे, यहाँ आर डाल देंगे। अब हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बस क्लियर ना? ठीक है, तो पोलर इक्वेशन क्या था? पोलर इक्वेशन क्या क्लियर हुआ? ये सब लिख लेगा ना ढंग से? ठीक है। अच्छा, एक और था उसमें, ऑक्सिलरी सर्कल। क्या था? ऑक्सिलरी सर्कल। तो मेजर एक्सिस को लेकर, बोलो ना, मेजर एक्सिस को लेकर तुम जो मेजर एक्सिस को लेकर तुम जो बनाओगे, क्या बनाओगे? एक सर्कल, उसे कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। समझ में आया? बोलो ना, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जो तुम सर्कल बनाएगा उसे क्या कहेगा? ऑफ इलिप्स। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन होता है जेई मेंस का सिलेबस से। जेई मेंस में इसका अपना सिलेबस है, दोनों का अपना रिलेशन है। वो रिलेशन के मुताबिक फिर आपस में एक दूसरे को हेल्प करता है। समझ में आया? अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तुम लोग बताओ हमको। ए स्क्वायर, रेडियस क्या हो गया? ए हो गया। क्लियर? देखो यहां जो एंगल था, कहाँ था एंगल? पोलर इक्वेशन कहाँ बता दिए जी तुम लोग को हम? हाँ, ये देखो, ये जो एंगल है ना, जब तुम घूमोगे, है ना, जब तुम घूमोगे, ध्यान देना, जब तुम इस लाइन के अलॉन्ग घूमोगे तो सेंटर से, है ना, कुछ एंगल वैंगल फॉर्म करता है। सॉरी, सेंटर से नहीं, फोकस से। किससे? फोकस से, है ना। उसे कहते हैं एसेंट्रिक एंगल। क्या कहते हैं? एसेंट्रिक एंगल। नहीं समझ में आया? कुछ एंगल का रिलेशन है कि नहीं है? कि दो फोकसवा मिलकर यहाँ पर पी पर कोई कोना बनाया और उसका सेंटरवा के साथ कुछ तो एंगल है, हाफ की कोई रिलेशन है।
तो जो भी रिलेशन है वो एंगल जो भी है उसे कहते हैं इसेंट्रिक एंगल। क्या कहते हैं? इसेंट्रिक एंगल। तो इसेंट्रिक एंगल जो है तुम ही बताओ ये कहाँ लाई कर रहा है? पी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? लोकस पर। कहाँ लाई कर रहा है? लोकस पर, है ना? तो लोकस पर जब लाई कर रहा है, 2 मिनट रुको, हाँ, लोकस पर जब लाई कर रहा है तो तुम क्या लिख सकते हो बताओ अब हमको। देखो एक्स, हाँ, तो क्या लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल, अरे यार ये कहाँ से आ गया? हाँ, एक्स इज इक्वल टू क्या था? ए, हम गलत लिखें क्या? हाँ गलत है ये, ए कॉस थीटा होगा, बी साइन थीटा होगा। एक्स क्या होगा? कॉस थीटा। देखते नहीं है ट्रिग्नोमेट्री वाला में पहले कॉस फिर साइन, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ रहना चाहिए? कॉस। यहाँ क्या लिखना चाहिए? यानी सर्कल वाला में भी गलत लिखे क्या जी? सर्कल वाला में भी गलत लिख दिए हैं। एक्स का क्या हो रहा था? कॉस, वाई के लिए साइन। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, तुम लोग उतना पकड़ लिया है ना? पहले से भी हम लोग जानते हैं ना एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। हाँ चलो ठीक है। हाँ कितना था ये? ए कॉस थीटा। ठीक है, मान लो लैटिस सेक्टम का ही ले लो, छोड़ो लैटिस सेक्टम का लेते हैं। ठीक है, तो लैटिस सेक्टम का इसेंट्रिसिटी क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। नहीं होगा? अब इसको सी को लिख सकते हैं तो ए है ना? तो E इज इक्वल टू, तो व्हाट इज थीटा? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसेंट्रिक एंगल। व्हाट इज थीटा? इसेंट्रिक एंगल। समझ में आया? क्यों हुआ? क्योंकि इस तरह से आया इसलिए। अच्छा चलो, क्या यही होता है? जानते हो इसेंट्रिक एंगल पूछेगा, है ना? तो इसेंट्रिक एंगल कोई पूछेगा तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ही बोलेगा। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। क्या हम लोग बोल सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस ई? हाँ है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अरे हर दो सेगमेंट के बीच में 2 एंगल पाया जाता है, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। नहीं होता है जी, तो फिर इतना सोचना क्या है? अब सुनो, क्या थीटा इज टू tan स्क्वायर बी बाई ए बोल सकते हैं क्या? बी बाई ए बोलेंगे कि सी बाई ए बोलेंगे? देखो तो, सी बाई ए तो दिख रहा है, सी बाई ए दिख रहा है, बी बाई ए ही आएगा। क्यों लग रहा है तुमको ये बताओ? चलो करके देखते हैं, छोड़ो। देखो कहां पर हम लोग पहुंचे थे? अच्छा ये कहां से ले आए थे जी? सी से लाए थे ना? कोई नहीं, यहीं पर कुछ करो अब। यहाँ अगर ए से तुम रेशनलाइजेशन करोगे ना तो ए को क्या कहते हैं? सी बाई ए, ऐसा आ जाएगा। सुनो ना, ए से रेशनलाइजेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सी बाई ए। अब राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। नहीं समझ में आया? अरे भाई, यहाँ अगर सी बाई ए कॉस इनवर्स सी बाई ए इजिकल टू थीटा, तो कॉस थीटा इजिकल टू ई बाई ए होगा ना जी? सी बाई ए होगा ना? ठीक है, तो ये क्या है? ये है ना, ए क्या हो गया? ठीक है, अब इसको कैसे निकालोगे? इसको क्या कहते हैं? बी। तो बताओ tan इनवर्स बी बाई ए आया कि नहीं आया? नहीं, बी बाई सी होगा, ए नहीं होगा। तो ये इससे भी निकलता है, इससे भी निकलता है। और कैसे निकलेगा तुम लोग बताओ? साइन इनवर्स बी बाई ए। एक रिलेशन बड़ा खूबसूरती दिया है, इसेंट्रिसिटी का नहीं दिया है, इसेंट्रिक एंगल का। क्या आंसू? नहीं है पॉसिबल। हम लोग किससे चले थे? रेशनलाइजेशन कर दिया तो कॉस इनवर्स से पहुंचा दिया। कॉस इनवर्स में क्या आया? सी बटा ए। कॉस का मतलब बेस, फिर हाइपोटेनस, फिर ऐसा कुछ तो उसको बी कहेंगे। अब tan लगाना रहेगा तो बी बाई सी,
कॉस लगाना रहेगा तो साइन लगाना रहेगा तो क्या लिखेंगे, बी बाई ए। क्लियर। तो इतना सारा एसेंट्रिक एंगल आया। चलो छोड़ो, अब जो भी चार्ट बनाया हुआ उस पर ध्यान देंगे। अरे आ जा रे, करें स्टार्ट। बड़ा कम है, ढेर सारा जखने हम लोग लिखे थे। चलो इतना ही रहने दो, फिलअप किया जाए। बताइए सेंटर। अच्छा फोकाई, दोनों का फोकाई, फोकाई तो भर जाएगा जी, कोई बात नहीं। चलो बताओ दोनों का फोकाई, इसका फोकाई क्या होगा, बोलो। C,0, इसका बोलो 0,C। बहुत अच्छा, ठीक है, इसी को कहते हैं AE,0। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे बताओ, क्या हो जाएगा, BE। बस इतने के अंतर था, बी वाला पोर्शन में बड़ा है ना यहाँ पर, बस यही याद रखना है। समझ में आया, फिगर बताया था ना पहले, ठीक है। चलो आ जाओ अब, सेंटर 0 0, सेंटर, ठीक है। मेजर एक्सिस, लेंथ है, ये लेंथ है 2a, यहाँ 2b, यहाँ पर माइनर एक्सिस का लेंथ 2b, यहाँ 2a। तू समझ रहा है रे युवराज, क्या नाम है इसका, सुशांत, तू टकलू, तू नहीं समझ रहा है, पक्का विश्वास है। अगर तू समझ रहा होगा तो तेरा बाल ना उड़े, अगर नहीं समझ रहा होगा तो 100% उड़ जाए। ये बोल रहा समझ रहे हैं ना, इसीलिए ना समझेगा तो ना उड़ जाएगा, अभी जबरदस्ती समझेगा। वर्टेक्स A,0, यहाँ 0,B, बहुत अच्छा। एसेंट्रिसिटी C/A, ठीक है, इसका ठीक है। रिलेशन बिटवीन A² = B² + C², यहाँ ठीक है। LR का लेंथ 2B²/C, ये ना, हाँ। यहाँ एक्सट्रीमिटीज क्या होता है, C ± है ना, B²/A, इसी को AE भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या आएगा, C इधर आ जाएगा, है ना, यहाँ आएगा A²/B, आगे प्लस माइनस, हालांकि यहाँ भी प्लस माइनस होता है ना जी, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ क्या था, x + -A/E = तो यहाँ कौन बताएगा, ठीक है। पोलर इक्वेशन क्या था, बाहर वेट करो, तुम लोग इतना पहले कैसे पहुंच गई हो, चलो बाहर वेट करो, सुनिए नहीं क्या, बाहर वेट करो सब, इतना पहले 15 मिनट पहले, चलो। पोलर इक्वेशन क्या होता है बताओ हमको, कहां से आया था जी, हाँ। पोलर इक्वेशन क्या होता है, A cos θ, B sin θ, सही है। और इसके वाला में क्या लिखेंगे बताओ, सेम चीज, क्या, अरे तो कर लो ना भाई, अब इतना लेगी हमारे जान मारेगा, लो खुश। ऑक्सिलरी सर्कल उसका बता दो, x² + y² = B²। क्या था इसेंट्रिसिटी, नहीं गलत था ये, cos इनवर्स E, tan इनवर्स B/A आया था कि C आया था जी, C था ना, देख गलत हुआ तो तुम लोग ऊपर देख लेना, ठीक है। और इसका क्या लिखोगे, cos इनवर्स,
छोड़ ना, कॉस इनवर्स ही रहने दो, ये हर जगह सेटिस्फाइड करेगा, कोई ऐसा एंगल नहीं जिसको ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। समझ में आया ना? तो किताब में ना जितना भी जेई वाला जो किताब होता है ना वो हमें tan इनवर्स का फॉर्म में देता है, तो वो बड़ा पेचीदा होता है। ठीक है, क्या है बोलो, बोलो ना सीधा, क्या काम है बोलो ना। तो वेट करो बाहर, क्लियर है ये चीज? तो हम लोग का जितना था याद करने के लिए सब कंप्लीट है ना? तो हाउ वाज द क्लास? अभी और बाकी है। नहीं नहीं, अब बाकी नहीं। तुम क्या कर रहा है? बैक सीधा करता है। अब देखो छोटा सा हिस्सा क्या बाकी है ना, कि अगर इतना तो बता ही दिया, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ए नहीं है एच है, का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा रहे, है ना? तो इसका सेंटर क्या रहेगा? ठीक है, फोकस क्या रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? इसको मान लेंगे कैपिटल एक्स, नहीं पाराबोला में सिखाए थे, ठीक है? इसको मान लेंगे कैपिटल वाई, है ना? और जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इक्वल, देखो एग्जांपल में यहाँ देखो, इक्वेशन ऑफ क्या था रे, डायरेक्ट्रिक्स ना, अब फोकस, इसमें फोकस नहीं आया ना, कहाँ है फोकस? ये देखो c कॉमा 0 है ना, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, है ना, c कॉमा 0 मतलब कैपिटल एक्स इज इक्वल टू सी और वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे नहीं बताया पैराबोला में। अब x के जगह x माइनस एच इज इक्वल टू सी और वाई माइनस के इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू h प्लस सी और y का वैल्यू k, तो फोकस क्या आया बताओ, h प्लस सी कॉमा के, कितना हार्ड? डायरेक्ट्रिक्स का भी उसी तरीके से कर देंगे, हाँ या ना बोलो, है ना?